हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह सुबह। मैं अभी अभी नहाकर निकली हूँ और इसके साथ खेलने के लिए आई थी, लेकिन इसके साथ खेल के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये मेरे सारे बाल नोच लेता है और बहुत ज़्यादा बाल ही निकाल देता है। बस अगर हाथ में आ जाए बाल तो ये फिर छोड़ता ही नहीं है। और मैं थोड़ी देर इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिलता है इसके साथ स्पेंड करने के लिए, नहीं तो बाकी टाइम में काम ही काम होता है। और ये बार बार मेरे बाल खींचे जा रहा है। आज का मौसम कुछ ऐसा है, थोड़े से बादल छाए हुए हैं और थोड़ा थोड़ा क्लीन मौसम है। धूप भी लगी हुई है अच्छी। और ये हमारे रूम से सामने वाला व्यू न्यू शिमला का बहुत ही सुंदर। और हमारे लंबे लंबे पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा बाबू क्या कर रहा है। ये मुझे परेशान करने का ही काम करता है पूरे दिन भर। और आप देख सकते हो, चाहे इसको यहाँ पर राउंड पिल्लो लगाओ या फिर रजाई रखो या फिर ब्लैंकेट रखो, ये इससे निकल के आ ही जाता है। हमने गांव जाना है और मैं यहाँ पर कुछ कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ और उनकी पैकिंग कर रही हूँ गांव के लिए। जो जो कपड़े मैंने गांव ले जाने हैं, होते ही है हर बार कुछ ना कुछ कपड़े जिनको मैं गांव लेकर आती हूँ। और थोड़े बहुत कपड़े कुछ मैं ऐसे देख रही हूँ जो मैंने मम्मी के लिए भेजने हैं। ये थोड़े से मुझे मतलब मुझे नहीं पहनने हैं और वैसे नए ही कपड़े हैं, पर उनको मम्मी के लिए भेजूँगी। मैं पहन पहन के इनको थक गई हूँ। तो ये कॉटन कॉटन के कपड़े हैं जो कि मम्मी पहन लेंगे। गांव में तो वैसे भी कॉटन ही चलता है, बहुत ज़्यादा धूप में उनको काम करना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़े से कपड़े देख रही थी उनको गाँव भेजने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस भी खाली हो जाता है जब हम कुछ सामान गांव ले जाते हैं। हर बार ही होता है गांव लाने के लिए कुछ ना कुछ सामान। और ये मैं कुछ अपने कपड़े देख रही हूँ क्योंकि अभी मुझे मेरे सारे ही कपड़े टाइट हैं। शायद एक दो सूट ही होंगे जो मुझे पिछले इसीलिए मैं सारे नाप नाप के देख रही हूँ, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। और मेरी सासू माँ का सूट भी है एक जो उनको टाइट हुआ था, थोड़ा सा मैंने ही सिला था पर मैंने थोड़ा सा वो टाइट बना दिया और फिर उसको मंगाया था मैंने गांव से फिर से वापस। और उसको मैंने ठीक कर लिया है। अब उसको भी ले जाऊंगी। तो इसी तरह से मैं चेक कर रही थी कि कौन से कपड़े ले जाने हैं कौन से नहीं ले जाने हैं, क्योंकि जब एकदम से पैकिंग करते हैं फिर पता ही नहीं रहता है चीज़ों का कि क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। ये वाला सूट है स्नेहा की दादी का जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल रेड कलर का है। तो इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पे अभी लूज़ करने के लिए। इसके बाद मैं लग जाती हूँ अपना प्रेस करने के लिए। जो मैंने सूट सिला है बस उसमें तुरपाई के लिए मुझे फ़ोल्ड करना है, तो इसलिए मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर प्रेस के पास और फटाफट से मैं ये भी तुरपाई के लिए फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर इनको तुरपाई के लिए दे दूँगी। क्योंकि ये आज ही जाने हैं। ये ब्लॉग तो बहुत पुराना है पर मैंने एडिट नहीं किया था, तो इसलिए आज कर रही हूँ गांव में आकर। और ये सोचती हूँ कि पता नहीं कब ऐसा टाइम लगेगा कि हर रोज़ मैं व्लॉग डालूँगी। स्टार्टिंग में मैंने जब शुरू किया था अपना चैनल, तब तो मैं हर रोज़ डाल देती थी, टाइम भी होता था। लेकिन अब थोड़ा सा टफ़ हो रहा है मुझे व्लॉग डालने के लिए। कभी सोचती हूँ अपने चैनल को बंद कर देती हूँ और क्योंकि रेगुलरली मैं काम नहीं कर पा रही हूँ इस पे। शूट तो फिर भी कर लेती हूँ क्योंकि कैमरा ऑन करना है, मैं काम करते रहूँगी, पर एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। और मैं छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ और हो भी नहीं पा रहा है मेरे से, क्योंकि आप देख सकते हो मैं बार बार बाहर को देख रही हूँ तो मैं बच्चे को देख रही हूँ कि कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं इसने पलटी तो नहीं मार ली। और साथ में मेरा साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है किचन में, क्योंकि 24 घंटे में से ये 24 घंटे ही तो नहीं सोएगा, मुझे काम ऐसे भी करना पड़ता है और यही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए।
हमेशा ये चुप भी नहीं रहता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद रोने भी लगता है। और अब ये पिल्लो के सहारे भी नहीं रहता, पिल्लो से ऊपर आ जाता है। इसको रजाई या कुछ भी लगाओ, कंबल, हाँ, तो उसके ऊपर से बाहर को आ जाता है। मैं लगी हूँ यहाँ पर किचन की सफाई करने। हमने गांव जाना है तो गैस को थोड़ा सा डीप क्लीन करके ही जाऊँगी, क्योंकि फिर गैस की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। मैं तो बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, लेकिन शनाया के पापा बस खाना बनाएंगे, थोड़ा सा इस पे पोछा मारेंगे और हो गया बस। गैस मेरी साफ़ हो गई है और मैं नहा धो के हो गई हूँ हाँ, बिल्कुल फ्री। तो अभी मैं बाल बना रही हूँ यहाँ पर, और इसको मैंने रेडी करके सुला दिया है। इसको पजामू तो अभी दूसरा ही पहनाया है, बस इसको रेडी किया और इसको सुला दिया। इसके बाद मैं अपने बाल बना लूँगी और जितना भी मेरा रेडी होने का काम है वो कर लूँगी मैं। और बाल तो आप देख ही सकते हो मेरे कि बहुत ज़्यादा झड़ते रहते हैं। और आज मैंने ये क्रीम कलर का सूट लगाया है और सारे ही सूट मुझे टाइट टाइट हो रहे हैं। कोई भी सूट अच्छे से नहीं आ रहा, बहुत ही मुश्किल हो रही है सूट्स के साथ। और अपने लिए अभी मैंने एक भी सूट नहीं बनाया है। लग गई हूँ मैं यहाँ पर अब रेडी होने, क्योंकि थोड़ी देर में हमने निकलना है, तो तब तक मैं रेडी हो जाऊँगी। और एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, एक सनस्क्रीन लगाती हूँ और हल्का सा काजल, बस इतना ही होता है। लिपस्टिक, बिंदी लगा दी, अपना सिंदूर लगा दिया, तो बस इतना ही मेकअप होता है मेरा। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं मेकअप करती हूँ मैं। और जैसा जैसा मुझे लगाना होता है वैसा वैसा शनाया को भी लगाना होता है, हर एक चीज़, क्योंकि इसने भी भाई मेकअप करना होता है। ये मेकअप की बहुत ज़्यादा शौकीन है और हेयर स्टाइल भी चाहिए होता है इसको हमेशा ही। सबसे पहले बच्चों को रेडी करना पड़ता है, और इसको, छोटे वाले बेबी को खासकर, इसको सुलाना पड़ता है ताकि अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल सके रेडी होने के लिए, नहीं तो फिर भूत की तरह निकलो घर से। तो इसलिए सबसे पहले छोटे वाले बेबी को रेडी करो और उसको सुला दो आराम से, और उसके बाद बड़ी वाली बेटी को रेडी करती हूँ मैं। हाँ, बीच बीच में खुद भी होती रहती हूँ, और इसको भी मॉइस्चराइज़र लगा दूँगी मैं, और इसका हेयर स्टाइल बना दूँगी थोड़ा सा। इसको खुले ही बाल अच्छे लगते हैं, रबड़ भी कम ही लगाती है। और जब मैं इसको कभी गुत्त बनाऊँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको एक गुत्त बना दूँ बहुत अच्छी सी, लेकिन ये उसको खोल देती है, ये बोलती मुझे खारिश लगती है। हाँ, और अब मैं इसको भी रेडी कर दूँगी, एक काला टीका लगा देती हूँ इसको। लेकिन इसको आज कुछ आइज़ में हो गया था, सुबह स्वेलिंग जैसी आई थी और रेडनेस हुई थी इसकी आइज़ में। तो गाइज, हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और बस मैंने शनाया के बाल बनाने हैं और हमने लंच यहीं पर करना है, क्योंकि हमने खाना बनाया था सुबह, तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अभी 1 बज गया है, तो अभी हम लंच करके ही जाएंगे। और बस इसके बाल बनाने हैं मैंने। आ जाओ, बाल बनाओ आपके, आ जाओ बाबू। नहीं, गर्मी लगती है। मैंने ये इससे बांधे, लेचर से लगाती हूँ आपको। अच्छा, आ तो जाओ ना नीचे। पता है तत्ता पानी में कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब लग जाती हूँ मैं इसके बाल बनाने, और आप इसकी आंखों को देख रहे हो, इसने आईलाइनर लगाया है। मैं इसको मना कर रही थी आईलाइनर लगाने के लिए, क्योंकि इसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई थी सुबह, और बिल्कुल रेडनेस हुई थी इसकी आइज़ में, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो इसने तो भाई, मैं इसको बोल रही हूँ कि पोनी बना ले, पोनी बना ले, तत्ता पानी साइड। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो खुले बालों में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये बोलती कि आपने भी तो ऐसे खुले ही रखे हैं। मैंने तो खैर बंद करने हैं ये, मतलब क्लचर लगा के फोल्ड कर देने हैं, पर ये नहीं मानी। फिर लास्ट में मैंने इसको एक सिंपल सा पीछे क्लचर लगा दिया और ऐसे ही रहने दिए इसके बाल। रेडी होने के बाद हमने लंच कर लिया, क्योंकि लंच करके ही जाना था हमने, तो शाम को थोड़ा लेट ही पहुंचने थे। निकल गए हम घर से गांव की ओर, और यहाँ घर से निकले ही हैं अभी अभी। फिर हमने इसका आधार कार्ड भी बनाना था, तो इसलिए थोड़ा हमें टाइम भी चाहिए था, इसीलिए हम लंच करके आए। और यहाँ पर वेट कर रहे हैं शनाया के पापा का। हम लोग यहाँ बेंच के ऊपर बैठे हैं, फिर जाना है हमने
इसका आधार कार्ड बनाने, तो इसकी बुआ आ जाएगी हमारे साथ अभी वहाँ पर जहाँ हमने आधार कार्ड बनाना है इसका, और इसकी बुआ ही संभालेगी अब इसको इसके बाद। बाय कर दो मम्मा को, बाय कर दो, बाय कर दो मम्मा को, बाय कर दो मम्मा को, बाय लोगों को बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो मम्मा को, बाय मम्मा, मम्मा बाय। ये बनाएगी आपका दाल, मेरी बच्ची दाल बनाएगी। जाओ ऐसे पकड़ना। बाय कर दो मम्मा को, बाय कर दो, बाय कर दो, सबको बाय कर दो। क्या देख रहे हो? अच्छा अब बताओ अब आप। हाँ जी, हाँ जी देखो बाल खींचता है मस्त ऐसे। शनाया क्या कर रहे हो आप? आधार कार्ड हमने इसका बना लिया और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा वहाँ पर, 1 घंटा तो लगा ही होगा। और उसके बाद हम निकल जाते हैं गांव की ओर। अभी हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं। और पहले भी बनाया था हमने इसका आधार कार्ड, लेकिन वो कैंसिल हो गया था किसी वजह से, तो अब फिर से बनाना पड़ा हमें, क्योंकि इसको बार बार तो नहीं ले जाते हैं कहीं भी। तो आज गांव जा ही रहे थे, इसलिए हमने इसका आधार कार्ड भी बना लिया। थोड़े थोड़े से आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, और अभी बाबू मेरा अपनी बुआ से बहुत सारी गपशप कर रहा है और काफ़ी इन्जॉय कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा है। तो आगे से थोड़ी सी धूप भी पड़ रही थी फेस पर, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा छाया छाया में ही रखा। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है। हमारे गांव में भी काफ़ी गर्मी होती है, और सुन्नी दत्ता पानी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आज का व्लॉग सफ़र तक ही रखते हैं। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आया है मुझे पता है, पर आपके पास पहुंचा तो दूंगी। और अगर ये छोटा सा व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे बेबी की आवाज़ आप सुन ही रहे हो कि कितनी ज़ोर ज़ोर से मेरी बेबी की आवाज़ आ रही है। ये मेरी हर एक एडिटिंग में आएगी, इसको इग्नोर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।